चलो गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.1 है ना। लास्ट क्लास जो बताए थे वो कर क्या है इसका, हाँ एग्जाम्पल अगर नहीं भी बना कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास में बोले थे जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं भाई, तुम लोग गप नहीं करो, तुम लोग को जो बोले थे ना अपलोड कर देंगे, देख के आया है, तुम देखा रे? हाँ देख लेना, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। देख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उसी का आगे, यानी कि 6.1। क्या पढ़ेंगे? 6.1। देखो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे, ध्यान से समझना, क्लास 9 है, लाइन्स एंड एंगल के बारे में बताए थे। क्योंकि अगर लाइन्स और एंगल समझ में नहीं आएगा तो आने वाले जो चैप्टर है 7 चैप्टर, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब सारे नहीं समझ में आएगा। क्योंकि लाइन और एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन से ही बनता है एंगल, और एंगल तो आपको क्वाड्रिलेटरल में देखने को मिलेगा, ट्रायंगल में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज, ठीक है 6.1। रहा बात एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल आप लोग घर से में खुद से भी कर सकते हो। जो नहीं समझ में आएगा वो हम लोग लास्ट में 6.1 के लास्ट में कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आया? तो देखो आज स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू करें फिर। देखो सबके पास बुक होना चाहिए और आपके पास भी। अगर आपके पास बुक नहीं होगा कैसे पढ़ेंगे, है कि नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बुक देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.13 एक फिगर दिया हुआ है, गिवन है, बुक में लिखा हुआ है, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री एंड BOD बराबर 40, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्ट COE। सबसे पहले फिगर बनाते हैं कि ये फिगर क्या कह रहा है ना। इस फिगर से ही हमारा जो है सारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना। फिगर देखो बाबू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A और B, फिर यहाँ से एक दिख रहा है ना बाबू, मोबाइल में नहीं दिख रहा, अरे दिख तो रहा है, दिख रहा है। अच्छा रुको 1 मिनट, चलो अब दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक और लाइन गया है इस तरह से, यहाँ पर ये रे है E और ये क्या है C और कहीं है ये हमारा क्या हो गया D। अब गिवन क्या है वो देखो। सबसे पहली बात सुनो ध्यान से, बनाने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, और जो गिवन है उस गिवन को क्या करो, लिखो, ठीक है। गिवन क्या लिखा हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दिया हुआ बाबू, 70 डिग्री, ओके। फिर एक और एंगल दिया हुआ है BOD बराबर 40। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, यही तो फाइंड आउट करना है। चलो अब समझते हैं ध्यान से, देखो ध्यान से देखो। गिवन क्या है, AOC यानी कि ये एंगल और BOE ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना दिया हुआ है, बोलो 70 दिया हुआ है, ओके। BOD कहाँ है, BOD ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 40, बोलो हाँ है ना। अब हमको क्या निकालना है, BOE ये एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ये एंगल को x मान लेते हैं, मानने में कुछ जाता है क्या, x मान लो, a मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, आप जो चाहो वो मान सकते हो। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। किस पर आएंगे, सॉल्यूशन। एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना दिया हुआ है, तो बताओ ये वाला एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, लीनियर पेयर से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। देखो AOB, तो लिखेंगे ऑन लाइन AOB। इस लाइन में अगर देखें तो ये एंगल देखो ध्यान से, AOC, बोलो हाँ है ना, AOC प्लस BOE है ना, इसको अभी हटाओ, एंगल BOE प्लस
COE, एंगल COE बराबर कितना हो जाएगा 180। रीजन क्या देंगे LP, लीनियर पेयर। अब देखो ध्यान से, AOC और BOE दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 70, तो यहाँ कितना लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE बराबर 180। अब COE निकल जाएगा, COE इसका वैल्यू निकलेगा तो निकालो, एंगल COE बराबर 180 माइनस 70, तो बराबर कितना निकल जाएगा 110 डिग्री COE। ये कितना निकल गया 110 डिग्री। बोलो हाँ है ना। अब सुनो ध्यान से, ये वाला और ये वाला दोनों को सम कितना है 70। अब याद करो, एक लाइन बताए होंगे कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो भाई साहब ये वाला और ये वाला क्या होता है इक्वल होता है, और ये एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर CD एक लाइन है, अरे बोलो AOB एक लाइन है, तो ये वाला एंगल यानी कि AOC बराबर हो जाएगा किसका BOD, यानी कि ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 होगा। अरे बोलो हाँ है ना। और हमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना है 70। अब ये 40 है तो ये कितना निकल गया, अरे बोलो 30 निकला। इस बात को वहाँ लिखना पड़ेगा, तो चलो आगे लिखते हैं, ध्यान से समझो। देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है बराबर है, तो लिखेंगे AOC है ना, एंगल AOC बराबर हो जाएगा किसका BOD, एंगल BOD। बोलो हाँ है ना। अब देखो BOD कितना है, BOD 40, तो बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि ये एंगल भी 40 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल अगर हम अगेन लिख दें है ना, फिर से अगर हम देखें AOC, एंगल AOC प्लस एंगल क्या BOE। देखो स्टेप लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो है ना पूरा लिखना पड़ेगा ना। अरे 9 क्लास में हो ना, कंपटीशन तो है नहीं कि टिक टाक मार देंगे, ठीक है। तो AOC इसकी कितने बराबर दिया हुआ है 70 का। अब देखो AOC का वैल्यू कितना निकला है 40, तो इसके नीचे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है, ओके। अब यहाँ से निकल जाएगा एंगल BOE बराबर 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ तक निकल गया। अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। भाई साहब हमको निकालना क्या था BOE, निकल गया ना, एक आंसर आ गया। फिर क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है COE। तो पहले COE निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्स समझाते क्या होता है ना, परिवर्ती होता है, प्रतिवर्ती, ठीक है। अच्छा COE निकल गया है, देखो यहाँ पर देखो COE ये निकल गया। बोलो निकला कि नहीं। अब ये रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, ये रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, आओ इधर देखते हैं, समझो ध्यान से। एक सर्कल का पूरा एंगल अगर हम देखें तो कितना होता है भाई 360, इतना ही होता है, ओके। अब देखो ध्यान से, अगर हम ऐसे लाइन लिखें, ठीक है, ऐसे ये मान लो 60 डिग्री है, कितना है, और इसका नाम लिख देते हैं AOB। तो एंगल AOB कितना हो गया 60 डिग्री। लेकिन हमको AOB नहीं निकालना है, हमको निकालना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना होगा, तो AOB एंगल को छोड़ करके बाकी जो ये बाहर वाला एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 माइनस गिवन है ना एंगल, जो अब देखो AOB कितना है 60, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कैसे निकलेगा 360 माइनस 60, तो बराबर कितना आएगा 300। अब आओ COE कितना निकला 110, नीचे दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है नहीं, ओके। अब यहाँ पर देखो COE कितना निकला 110, तो रिफ्लेक्स अगर निकालें है ना, रिफ्लेक्स किसका निकालें, रिफ्लेक्स COE का, एंगल COE का, तो कैसे निकलेगा 360 माइनस 110, 110। तो बताओ 0 0 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 0, फिर यहाँ कितना आएगा 5, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 250 होगा, यानी कि रिफ्लेक्स COE का वैल्यू कितना आएगा 250। सही है, देखो तो
लिखो इसको, जल्दी लिखो, फिर आगे बताएंगे। चलो मिटा देते हैं। कहाँ गया? समझ में आया ना रे सोनू माली? अरे आया समझ में कि नहीं? ई रिफ्लेक्स का मतलब है प्रतिवर्ती हिंदी में, ठीक है? बुक में देखना प्रतिवर्ती लिखा होगा, लिखा है ना? बाकी अब सी को बाबू सुनो हिंदी वाले, सी को ऐसे मत लिख देना, सी बाबू ऐसे नहीं लिखना है सी, ठीक है? उतना हिंदी नहीं चलता है। और ये क्वेश्चन हम बना दिए ना, आपको क्या करना है, इसको घर में जा करके खुद से पहले प्रैक्टिस करना है। समझ में आया कि नहीं आया? मुन्नी क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले फिगर को छाप लेते हैं। ऐ सुनो, ये हो गया x, ये हो गया y, राइट, और ये हमारा 90 डिग्री है ना, अच्छा दिख रहा है ना? और ये हमारा हो गया m n, और p ये हो गया o, राइट। यहाँ पर a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, और ये पूरे एंगल कितना लिखा हुआ है? c लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या लिखा हुआ है फिगर में? लाइन एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई जो लाइन है, एंड सॉरी एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर? ओ पॉइंट पर। इफ़ पी ओ वाई मतलब गिवन लिखा हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन मतलब क्या होता है? दिया है, ठीक है? क्या दिया है? एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। अरे पहिला काय का प्यारा रे, पी ओ वाई कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। और एक और दिया हुआ है एंगल ए इज टू बी बराबर 2:3, मतलब ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2/3। कोई दिक्कत? अब देखो पी ओ वाई ये 90 दिया हुआ है, यानी कि आपको फाइंड करना है ना? क्या फाइंड करना है? ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, और सी का वैल्यू क्या होगा? ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब दिमाग लगाओ कि कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ कि कैसे करेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर हम ए का वैल्यू अगर हम देखें, ए का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2, तो हमको पता है ना कि रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कुछ ना कुछ, मतलब अगर हम इसमें कांस्टेंट देखो, अगर हम लिखें 2/3, तो ए का वैल्यू ए बाय बी को अगर हम 2/3 लिखें तो ए का वैल्यू 2 भी हो सकता है और बी का वैल्यू 3 भी, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है 4/6, ए का वैल्यू 4 भी हो सकता है। यानी कि अब ये कांस्टेंट मतलब फिक्स नहीं है 2, तो इसको जब भी रेशियो में रहता है ना, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मतलब वेरिएबल लेके चलते हैं, यानी कुछ है, कुछ और कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको k x y कुछ भी ले लेंगे, तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा? यहाँ 2 है, इसको हमेशा x में लेके चलेंगे, 2x हो गया, और b का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 3x, यानी कि a का वैल्यू हमारा हो गया 2x, और ये क्या हो गया? 3x। अब बताओ यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? ये पूरा कैसे निकलेगा? ये पूरे को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे लीनियर पेयर से, तो यहाँ x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक यानी कि ये वाला b निकल जाएगा, a भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? फिर दूसरा उसको नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? एम एन को लाइन मानते हुए एंगल b और एंगल c को ऐड करेंगे, तो लीनियर पेयर से 180 होगा, ये तो वैल्यू पता होगा। अरे बोलो, तो ये निकल जाएगा। चलो अभी करो क्लास वर्क, और आप लोग अभी करो और कमेंट में लिख के बताओ क्या। चलो वेट कर रहे हैं, जल्दी बनाओ इसको। ए देखो, तुम लोग से नहीं बना रहे? बन गया सर, बन गया? फिर थोड़ा सा गलती कर ठीक है, फिर भी देखो, ऐ सुनो यहाँ देखो, जो बना लिए बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे? एक्स ओ वाई लाइन में है ना, ऑन लाइन एक्स ओ वाई, इस लाइन में अगर देखें तो एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा? 180 लीनियर पेयर से। बोलो हाँ है ना? ओके। अब b का वैल्यू कितना है यार? 3x, a का वैल्यू कितना है? 2x, प्लस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180। 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180।
5x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/5। 5 को एक बार काटेंगे, फिर 5 18 ना 18 × 90। x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री। अब x का 18 है तो b का वैल्यू कितना था 3x। बोलो तो 3 × कितना हो जाएगा 18। 18 तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। b का वैल्यू कितना निकल गया 54, यानी कि यहाँ पर ये 54 आ गया 54। अब देखो a का वैल्यू कितना है 2x, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 × 18। बोलो 36 डिग्री निकलेगा। a का वैल्यू 36 डिग्री 36 डिग्री। ये भी निकल गया, कितना निकल गया 36 डिग्री। अब c का निकालना है, तो यार c का निकालना है तो कैसे निकालोगे, फिर से लिखेंगे ऑन लाइन x MON। इस लाइन में अगर हम देखें तो b प्लस एंगल c बराबर कितना हो जाएगा 180 लीनियर पेयर। अरे गपने करो, अरे गधा रे समझो न रे। फिर बात तो सागर क्या कर रहा है, देखो b का वैल्यू कितना निकल गया है 54 प्लस एंगल c हमको फाइंड आउट करना है 180 हो जाएगा। तो एंगल c बराबर कितना होगा 180 - 54। पार्टिसिपेशन करोगे तो आप ना सीखोगे, हम सीखेंगे। फिर पूछोगे सर समझ में नहीं आया, तो अब यही काम रहा, बार बार एक ही चीज़ बताते रहेंगे। अब इसको घटाएंगे तो जो आया वो क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 126। हो गया आंसर, है ना, फाइंड आउट करना है, हो गया। कोई दिक्कत, चलो इसको उतारो। बुक ऐ सुनो, 2 क्वेश्चन हो गया। अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। आपके लिए 2-3 क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। अब बोलेंगे सर बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आपको दिमाग लगाना है और फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, ये भी होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम इससे ज़्यादा भी इजाज़त नहीं देता है, जिसके लिए इसको हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क है, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। बंद कर दो। जय हिंद।